बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लिटरेचर टाइगर्स। जी हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत इम्पॉर्टेंट और फेमस नावल बाय मिसिस डेलवे। ठीक है, बाय वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ एक मॉडर्न राइटर थी और 20th सेंचुरी की राइटर थी। और ये इनका जो नावल है वो तकरीबन 1923 के आप कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया। इट मींस दैट द टाइम इज़ पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन लंदन जो है वो इसकी सेटिंग है। अब इस नावल में हम बहुत सारे थीम्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो कि जिसमें आप कह सकते हैं नॉस्टैल्जिया है। ठीक है, और उसके अलावा बहुत से ऐसे थीम्स हैं जो कि जो कि इस नावल में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और वो आप देखेंगे कि कैसे लोगों के पोस्ट वर्ल्ड वार इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इतने बुरे इफ़ेक्ट्स हैं कि वो नॉस्टैल्जिया का शिकार हैं और वो अपने पास्ट की यादों में खोए होते हैं। उन्हें एक खौफ रहता है, एक फ़ियर रहता है। वो हम इन कैरेक्टर्स के थ्रू भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि मिसेस डैलोवे इज़ आ बाय वर्जीनिया वुल्फ इज़ अ नॉवल दैट एक्सप्लोर्स अ सिंगल डे इन द लाइफ ऑफ क्लैरिसा डैलोवे, अ हाई सोसाइटी वुमेन इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन। अब देखना ये है हमें कि सबसे पहले हम कैरेक्टर लिस्ट की तरफ चलते हैं। जो कैरेक्टर लिस्ट है हमारी वो क्लैरिसा डैलोवे होगी। क्लैरिसा डैलोवे जो है वो आप ये भी कह सकते हैं कि शी इज़ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द नॉवल। ये इस नॉवल की प्रोटैगोनिस्ट हैं। उसके बाद सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, ही इज़ ऑल्सो सेम लाइक क्लैरिसा। हम कह सकते हैं कि इसी की ये डिटो कॉपी है, क्योंकि ये भी अपने पास्ट में रहेगा जैसे क्लैरिसा रहती है। तो इस नावल में जो एक इम्पॉर्टेंट राइटिंग टेक्निक यूज़ की है वर्जीनिया वुल्फ ने वो है जी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये है कि बहुत ही इरेगुलरली बेतरतीबी से फ्लो ऑफ इमोशंस है, फ्लो ऑफ फीलिंग्स है, फ्लो ऑफ थॉट्स है। और कभी वो राइटर अपने पास्ट में प्रोटैगनिस्ट जा रहा है, कभी अपने प्रेजेंट में और कभी फ्यूचर में जा रहा है। तो वो एक तरतीब नहीं होती, एक प्लॉट नहीं होता। ठीक है, बाकायदा। उसके बाद है जी सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ है। सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ जो है वो एक उसकी जो बीमारी सेल शॉक जो है वो उससे सफ़र कर रहा होता है। ठीक है जी, और इसको ये एक बीमारी होती है और ये पोस्ट वर्ल्ड वार वन इसने क्योंकि देखी होती है वर्ल्ड वार वन, तो ये इसी के इन्फ्लुएंस में है। और इसका ये जो फ्रेंड है इवंस, जो नंबर 4 पे है इवंस, ये इसके साथ इसको इसी के हेलुसिनेट करता है कि ये इवंस जो है वो जंग में मर जाता है, तो ये उसको देखता रहता है, उसकी आवाज़ इसको आती रहती है और वो सारा कुछ, और ये उसी को हेलुसिनेट करता रहता है और सेल शॉक बीमारी में चला जाता है। उसके अलावा सैली सेटन जो है वो एक इसकी टीन एज फ्रेंड थी क्लैरिसा डेलवे की। ठीक है, तो जो सैली सेटन थी वो उसकी तरफ यानी कि क्लैरिसा की तरफ वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी थी। ठीक है, उसके अलावा पीटर वॉल्श जो है वो पीटर वॉल्श बेसिकली वो एक टीन एज फ्रेंड था, किसका, म्यूचुअल फ्रेंड था सैली का और क्लैरिसा का। और उसने प्रपोज भी किया था क्लैरिसा को, लेकिन क्लैरिसा ने रिजेक्ट कर दिया था। और हम आगे देखेंगे कि वो कैसे जो है वो सोचती रहती है हर टाइम कि मैंने क्यों रिजेक्ट किया, डिड आई मतलब मैंने क्या सही किया गलत किया, वो सारा कुछ। उसके बाद रिचर्ड डेलवे जो है वो मिसिस डेलवे का हस्बैंड है, यानी कि क्लैरिसा डेलवे का हस्बैंड है। और ये एक पार्लियामेंटेरियन मेंबर होता है और ये चाहता है कि वो ब्रुटन्स के बारे में यानी कि हिस्ट्री के बारे में थोड़ा लिखे। ठीक है, इंग्लिश हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद लुक्रेजिया स्मिथ जो है ये सेप्टिमस वार्डन स्मिथ की वाइफ होती है। ठीक है, और ये 24 ईयर्स ओल्ड होती है, हैट मेकर होती है, अपने आप को बहुत लोनली फील करती है कि अपनी अनहैप्पीनेस किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। उसके बाद लुक्रेजिया के बाद हम देखते हैं एलिज़ाबेथ डेलवे, जो कि एक ओनली डॉटर होती है किसकी, क्लैरिसा डेलवे की। ठीक है, उसके बाद डोरिस किलमैन जो है वो हिस्ट्री टीचर होती है, किसकी हिस्ट्री टीचर होती है, एलिज़ाबेथ की। और एलिज़ाबेथ बहुत अटैच होती है इसके साथ, लेकिन क्लैरिसा शी डज़ नॉट लाइक किलमैन। ठीक है, किलमैन का बिहेवियर थोड़ा इस तरह का होता है, वो फैशन को, अप टू डेटनेस को, इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करती। तो क्लैरिसा को लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस एलिज़ाबेथ पे आ जाएगा। और ऑन दी अदर हैंड जो डोरिस किलमैन होती है वो भी बहुत प्रेजुडाइज रखती है क्लैरिसा के ख़िलाफ़, उसको भी क्लैरिसा एक आंख नहीं भाती। उसके बाद विलियम ब्रैडशॉ जो था वो एक लंदन का एक फेमस साइकाट्रिस्ट था। और वो इसको जब सीख हेल्प करती है लुक्रेजिया स्मिथ,
तो वो स्मिथ के बारे में जब डिस्कस करती है विलियम ब्रैडशॉ के साथ, तो वो कहता है कि लैक ऑफ प्रोपोर्शन की वजह से इस तरह की जो डिजीज़ हैं वो आम होती हैं। और डॉक्टर होम्स के पास भी ये जाती है। डॉक्टर होम्स भी एक प्रैक्टिशनर होता है और ये ज़्यादातर गोल्फ खेलता रहता है, या उस तरह के जो डॉक्टर्स हैं 20th सेंचुरी के, उसका एक पिक्चर होता है। और ये इतनी तवज्जो नहीं देता, किस पे नहीं देता, ये कहता है आप ब्रैडशॉ से पूछ लें अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है। तो फिर वो कंफर्मेशन के लिए ब्रैडशॉ के पास भी जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ये जो था वो नॉवल एक्सप्लोर करता है सिंगल डे, एक सिंगल डे को ही एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। स्टोरी जो है वो 24 आवर्स या इसके राउंड अबाउट ही घूमती है। एक हाई सोसाइटी वुमेन है पोस्ट वर्ल्ड वार वन में। द स्टोरी अनफोल्ड्स ऑन अ जून डे इन 1923। तो एक सिंगल डे, एक सिंगल इवनिंग होती है, और वो क्या, क्लैरिसा जो है वो पार्टी के लिए प्रिपेयर कर रही है, ठीक है। वो पार्टी के लिए प्रिपेयर कर रही है, वो जाएगी फूल लेने, ठीक है। जब वो फूल लेने जाएगी वहाँ पे मार्केट में, तो वो सोचेगी अपनी पुरानी यादों को। किसके बारे में सोचेगी? पीटर वॉल्श के बारे में सोचेगी, जो कि अब इंडिया में है, ठीक है। वो डेजी नामी अब एक लड़की के साथ ही इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर, वो इज़ ऑलरेडी मैरिड टू टू एन आर्मी मेजर, ठीक है। और पीटर वॉल्श के बारे में सोचेगी, उसके बाद सैली सेटन के बारे में सोचेगी, अपनी सारी पास्ट मेमोरीज़ को वो रिकॉल करेगी, ठीक है। और ये अपनी पार्टी के लिए जा रही है। थ्रू आउट द डे शी रिफ्लेक्ट्स ऑन हर पास्ट, हर चॉइसेस, हर रिलेशनशिप्स। वो सोचती रहती है अपने पास्ट के बारे में, अपनी चॉइसेस के बारे में, कौन सी चॉइसेस, जैसे इसने पीटर वॉल्श को रिजेक्ट किया था उसके प्रपोजल को। उसके बाद रिलेशनशिप्स के बारे में सोचेगी कि जब उसके प्रेजेंट रिलेशनशिप्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्गर हैं। क्या उसने रिचर्ड स्मिथ का इंतखाब, रिचर्ड एल्वे का इंतखाब ठीक किया है या नहीं किया। उसके बाद नैरेटिव आल्सो फॉलोज द करेक्टर ऑफ सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ। सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ जो है वो एक वार वेटरन सफरिंग फ्रॉम शेल शॉक, ठीक है। इसको एक बीमारी है शेल शॉक। सेप्टिमस स्ट्रगल्स विद हिज मेंटल हेल्थ एंड हिज इवेंचुअल सुसाइड सर्व एज पैरेलल टू क्लैरिसा's ओन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब जो ये पैरेलल है, मैंने पहले कहा था कि ही इज़ सेम, वी कैन से दैट ही इज़ सेम पैरेलल टू दी मिसेस डैलोवी। वो भी पास्ट के बारे में हेलुसिनेट करता रहता है, और इतना हेलुसिनेट करता है कि एट द एंड ऑफ द डे वो इवेंचुअल सुसाइड कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है, मर जाता है। डॉक्टर होम्स उसका इलाज करने आ रहा होता है ना, तो वो लास्ट सीन में हम देखेंगे कि वो वहाँ पे डर जाता है डॉक्टर होम्स से, और उसको लगता है कि भाई ये एक मॉन्स्टर है जो उसको मार देगा। उसके बाद नोबल एम्प्लॉय स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ जी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे मैंने पहले भी कहा कि डाइविंग इनटू कैरेक्टर्स इनर थॉट्स एंड इमोशंस एज द डे प्रोग्रेसेस, वुल्फ वीवर्स टुगेदर द लाइव्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स प्रोवाइडिंग अ रिच टेपेस्ट्री ऑफ इंटरकनेक्टेड स्टोरीज। अब देखिए, एक तरफ वो प्लॉट चला रही है वर्जीनिया वुल्फ डेलोवेज का, और दूसरी तरफ स्मिथ्स का, और दोनों एक दूसरे के साथ फॉयल है, मतलब उनका कोई कोई स्टोरीज आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रही। लेकिन इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल को कहा जाता है, और ये बहुत मॉडर्न टेक्निक है। नेक्स्ट हम जो नोवेल पढ़ेंगे जेम्स जॉयस, उसका है पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, पोर्ट्रेट ऑफ यंग मैन एज एन आर्टिस्ट। तो वहाँ पे भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मिसिस डेलोवे जो है वो एक्सप्लोर करती है थीम्स को, एज पैसेज ऑफ टाइम, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। ये इसकी कुछ थीम्स है जो कि पैसेज ऑफ टाइम है, ठीक है। टाइम को वो बार बार देख के आ रहे हैं। सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सोसाइटी से कुछ उम्मीदें लगा रहे हैं। मेंटल हेल्थ है, इम्पैक्ट ऑफ वार है, ठीक है। थीम्स जो मैंने पहले स्टार्टिंग में भी डिस्कस की थी। नॉवल इज़ सेलिब्रेटेड फॉर इट्स इनोवेटिव नैरेटिव टेक्निक, ठीक है। नॉवल को अपनी नैरेटिव टेक्निक की बुनियाद पर याद किया जाता है। एंड इट्स नॉन्स्ट पोर्ट्रेल ऑफ द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। बहुत कॉम्प्लेक्स नॉवल लिखा गया है, ठीक है। कैरेक्टर लिस्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थोड़ा सा प्लॉट स्ट्रक्चर, या इसमें भी समरी आ जाएगी हमारी, कि इज़ अ नॉवल दैट एक्सप्लोर्स सिंगल डे, ठीक है। ये हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद नैरेटिव आल्सो फॉलोज कैरेक्टर्स ऑफ, कैरेक्टर कौन से है? सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ है, जो कि एक वार वेटरन है, वही वाली बात, ठीक है। मेंटल हेल्थ में है। उसके बाद उसके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। नॉवल जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को भी करता है। और मिसेस डालवी की ये हमने थीम्स जो हैं वो देख ली, जो कि हम ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली ये जो नॉवल है वो आपको एक सिंगल डे रिफ्लेक्शन देगा, ठीक है।
यहाँ पे हम देखेंगे कि मिसेस डैलोवे जो है वो कैसे एक नॉन लीनियर नैरेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम इसके नैरेटिव स्ट्रक्चर की थोड़ी प्लॉट की बात करें तो वो बहुत नॉन लीनियर है। क्यों नॉन लीनियर है? क्योंकि इसके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल की वजह से। द नॉवल अनफोल्ड्स ओवर अ सिंगल डे, ठीक है, वही वाली बात। उसके बाद मॉर्निंग प्रेपरेशन, यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। मिसेस क्लैरिसा जो है, यानी कि क्लैरिसा डैलोवे जो है वो प्रोटैगनिस्ट है, वो प्रिपेयर हो रही है एक पार्टी के लिए जिसको वो होस्ट करने वाली है इन द इवनिंग। हर थॉट्स एंड मेमोरीज प्रोवाइड इंसाइट इनटू हर पास्ट एंड हर रिलेशनशिप्स। वही कि वो अपनी सैली सिटन फ्रेंड के बारे में सोचती है, उसके अलावा वो पीटर वॉल्श के बारे में सोचती है। उसके बाद सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है करेक्टर ऑफ सेप्टिमस को, जो कि एक वॉर वेटरन है, ठीक है, और मेंटल हेल्थ के साथ वो है। उसके बाद पैरेलल नैरेटिव्स यही हैं कि ऑल्टरनेट करती है बिटवीन द स्टोरी, जो नोवेल है वो ऑल्टरनेट करता है क्लैरिसा के सिंगल डे और सेप्टिमस के एक्सपीरियंसेस के साथ। दोनों ही इम्पैक्ट ऑफ वॉर के अंडर हैं, उनके रिलेशनशिप, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। उसके बाद फ्लैशबैक हम देखेंगे कि यहाँ पर वुल्फ फ्लैशबैक्स को यूज़ करती है, ग्लिम्स हमें देती है। हालांकि एक सिंगल 24 आवर्स डे में कैसे वो उनके जो सालों साल पास्ट है उसके बारे में वो ग्लिम्पसेस देती है, और सिग्निफिकेंट इवेंट्स और रिलेशनशिप्स के बारे में बताएगी। उसके बाद रिविलेशंस करेगी और रिफ्लेक्शंस करेगी, मतलब उनकी अपनी जो लाइव्स हैं, चॉइसेस हैं, पासिंग ऑफ टाइम है। उसके बाद क्या है, डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट देगी। पार्टी प्रिपरेशन कंटिन्यू। फिर क्या होता है जी, जब वो सारा कुछ सोच लेती है वहाँ पे, उधर पीटर और उसका स्मिथ का प्लॉट चलता रहता है। फिर क्लैरिसा जब अपनी पार्टी को कंटिन्यू करती है दोबारा से, और नैरेटिव फिर से उसकी प्रेजेंट कंडीशंस, उसके करेक्टर के पर्सपेक्टिव्स पे आ जाता है, और फिर वहाँ पे उसको एक ख़बर मिलती है क्योंकि वहाँ पे ब्रैडशॉ की फैमिली आई होती है, और उसकी वाइफ उसको, या वो उसको बताते हैं कि भाई जो सुसाइड कर ली है स्मिथ ने, ठीक है। तो वो बहुत फिर से उदास हो जाती है, रूम में जाके हेलुसिनेट करना शुरू कर देती है कि भाई ये लोग क्यों सुसाइड करते हैं, क्यों क्यों सुसाइड करते हैं, क्योंकि हम जैसे लोगों के इम्पैक्ट्स की वजह से गरीबों को सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर्स जो हैं वो कनेक्टिंग हैं, ठीक है। इट मीन्स के शेयर्ड मेमोरीज हैं, चांस इनकाउंटर्स है, इंटरवोवन नेचर है। उसके बाद क्लाइमेक्स की अगर हम बात कर लें तो नॉवल जो है वो क्लाइमेक्स को, यानी कि क्या क्लाइमेक्स है, कल्मिनेशन ऑफ द डे इवेंट्स एंड मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन फॉर द करेक्टर्स। क्लाइमेक्स कहाँ पे आता है, जब वो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने पास्ट के बारे में। उसके बाद रेजोल्यूशन कहाँ पे आता है, जहाँ पे पार्टी एंड हो जाती है। फिर क्लैरिसा जो है वो अपने रिफ्लेक्ट करती है सिंगल डेज एक्सपीरियंस पे। उसके बाद मिसेस डैलोवे इज प्रेज्ड फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, टाइम एंड कम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, and the non-linear structure and stream of consciousness style contribute to the novel's unique and innovative structure। और इसका जो stream of consciousness है वही एक इनोवेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट नॉवल जो है वो हम पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन जो है बाय जेम्स जॉयस, वो भी इसके साथ थोड़ा कनेक्टेड है। इस हवाले से मैं कह रही हूँ कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को आप लोग एक दफ़ा ज़रूर समझ लें, क्योंकि मॉडर्न राइटर्स में ये आप नॉवलिस्ट में ये देखने कुछ एक जो राइटिंग स्टाइल है वो देखने को मिलेगा। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी, कीप वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।